ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा को जगाना। चियांग झान की आंखें चमक उठीं। रक्तरेखा की शक्ति को वास्तव में जगाने की आवश्यकता थी। उसने एक से अधिक बार युद्ध राजा रक्तरेखा को जगाया था और हर बार उसकी शक्ति में जबरदस्त परिवर्तन हुआ था। दुर्भाग्य से ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा कभी प्रकट नहीं हुई थी। ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा सामान्य रक्तरेखाओं से अलग है। इसे जगाने के लिए एक विशेष विधि की आवश्यकता होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपकी मदद कर सकती हूं। सफेद बालों वाली ड्रैगन महारानी ने आत्मविश्वास से कहा, युवा स्वामी, मैं आपके खून की एक बूंद से ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा को जगा सकती हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने अपनी उंगली हिलाई और सुनहरे खून की एक बूंद बाहर निकली। आदिम अराजकता अभी अभी बनी है, जिसने सभी चीजों को जन्म दिया है। पैट्रिक ड्रैगन ने दांव प्राप्त कर लिया है और इसने स्वर्ग को हिला दिया है। पैट्रिक ड्रैगन की चमक ने ड्रैगन क्षेत्र, पैट्रिक ड्रैगन की रक्तरेखा और शाश्वत विरासत को रोशन कर दिया है। सफेद बालों वाली ड्रैगन महारानी एक प्राचीन और रहस्यमयी धुन का जाप कर रही थी। उसने अपने हाथों को हवा में लहराया और सभी तरह के हाथ के इशारे किए। वे हमेशा बदलते और रहस्यमयी थे। लगभग आधे अगरबत्ती के समय के बाद उसने अचानक अपनी हथेलियां आपस में जोड़ ली और जमीन पर घुटने टेक दिए। वो सबसे पवित्र आस्तिक की तरह लग रही थी, जो देवताओं की पूजा कर रही थी। वो गंभीर और विस्मयकारी लग रही थी। धमाका! बिना किसी चेतावनी के चियांग झान द्वारा फेंकी गई सुनहरी रक्त की बूंद जलने लगी। युद्ध राजा रक्तरेखा से संबंधित ऊर्जा तुरंत वाष्पित हो गई, जिससे केवल आग का एक अराजक समुद्र जलता हुआ और अधिक चमकीला हो गया। आग के समुद्र की गहराई में एक दिव्य ड्रैगन दिखाई दिया। ये अरबों मील लंबा था और ये आकाश में फैला हुआ था। इसका पूरा शरीर एक अराजक रंग का था। विशाल ड्रैगन के तराजू फूलों की तरह थे, जिसमें 9 पंखुड़ियां खिली हुई थी। ये एक अजेय आभा देता था और ऐसा लगता था कि ये एक कृपाण है जो आकाश को तोड़ सकता है। इस दिव्य ड्रैगन के 9 सिर थे और उनमें से कोई भी एक प्राचीन दिव्य पर्वत जैसा था। ड्रैगन की 9 जोड़ी आंखें चिलचिलाती धूप की तरह थी, चमकदार और शानदार। ये भयानक था। 9 ड्रैगन की पूंछें आकाश को थामे हुए खंभों की तरह थी और 9 ड्रैगन के पंजे गुस्से से खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे भयानक ऊर्जा थी और वे पहाड़ों को नष्ट करने और पहाड़ों को नष्ट करने में सक्षम थे। सितारों को कुचलना और सूर्य और चंद्रमा को पकड़ना केक का एक टुकड़ा था। शुरुआत से लेकर आखिर तक शक्तिशाली ड्रैगन और सभी ड्रैगन पंजे और तराजू का 9 के साथ एक रहस्यमय संबंध था, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की महान भविष्यवाणी कला की संख्या शामिल थी, जो महान दांवों के साथ मिलकर एक हो गई। 9 सर्वोच्च संख्या थी, जो एक सीमा का प्रतिनिधित्व करती थी। यही कारण है कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में विभिन्न साम्राज्यों के सम्राटों को सर्वोच्च 9 और 5 के रूप में जाना जाता था। हालांकि चियांग झान को नहीं पता था कि उसके रक्त सार से पैदा हुआ दिव्य ड्रैगन इस रूप में कैसे हो सकता है। वो 9 सिरों के बारे में भी नहीं जानता था। 9 पूंछ, 9 पंजे और 9 ड्रैगन तराजू जो फूल की पंखुड़ियों की तरह दिखते थे। इसका वास्तव में मतलब यह था कि उसने इस दिव्य ड्रैगन की उत्पत्ति को पहचान लिया था। प्रागैतिहासिक पैट्रिक ड्रैगन, प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले के पूर्वज। ऐसा महान अस्तित्व शायद एक सच्चे भगवान से भी अधिक भयानक था। पूरे ब्रह्मांड आकाश गंगा में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। चियांग झान ने यह भी याद किया कि जब वो पहली बार दिव्य मार्शल संप्रदाय में आया था, तो उसकी मुलाकात टेंगलुंग नामक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से हुई थी। इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास न केवल स्वर्गीय ड्रैगन रक्तरेखा थी, बल्कि उसने एक रहस्यमय युद्ध कौशल का भी इस्तेमाल किया था, जो उसके खून को जला सकता था और प्रागैतिहासिक पैट्रिक ड्रैगन के साथ संवाद कर सकता था। हालांकि
हालांकि प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन टेंगलुंग ने जिस आभा से संवाद किया था वह राजसी और अद्वितीय थी, फिर भी ये उस प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन से बहुत दूर थी जिसे चियांग झान ने बनाया था। दो प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन में से एक प्रेत जैसा दिखता था और दूसरा असली शरीर जैसा दिखता था। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे हल्के में लिया जा सके। चियांग झान ने प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन को देखा जो आकाश में घिरा हुआ था और चौंक गया। तुरंत उसने एक असीम ड्रैगन की शक्ति महसूस की। ये एक ड्रैगन की शक्ति थी जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। ये स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से ऊपर था। कुचल, देवताओं और शैतानों ने असंख्य आयामों पर कब्जा कर लिया और कोई भी इसका विरोध नहीं कर सका। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन द्वारा उत्सर्जित अजय ड्रैगन दबाव ने चियांग झान को थोड़ा भी प्रभावित नहीं किया। इसके बजाय इसने उसे अपने वंश से जुड़े होने का एहसास दिलाया। चियांग झान के शरीर पर ड्रैगन का असीम दबाव लगातार पड़ रहा था, जिससे वो ड्रैगन कबीले के पूर्वज की तरह दिखने लगा, राजसी और भव्य। धमाका, धमाका, धमाका। इस समय चियांग झान का दिल तेजी से धड़कने लगा, मानो वो उसके गले से बाहर निकल जाएगा। उसे ऐसा भी लगा जैसे उसके दिल को हजारों टुकड़ों में काटा जा रहा हो। ये इतना दर्दनाक था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल फट रहा हो और उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा हो। अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ चियांग झान खुद को कांपने से नहीं रोक सका। उसका दिमाग लगभग ढह गया था। फिर भी उसने अपने दांत पीस लिए और अपने दिल की ओर देखा। अपनी आंतरिक दृष्टि से चियांग झान ने पाया कि उसका दिल आधा सुनहरा, आधा अस्त व्यस्त हो गया था और यहां तक कि जो खून बह रहा था वो भी वैसा ही था। उसी समय प्राचीन पर्वत श्रृंखला की तरह दिखने वाले प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन ने कुछ खोज लिया था। 9 जोड़ी चमकदार और चमकदार आंखें चमक उठीं और वे सभी चियांग झान को घूरने लगी। दहाड़, दहाड़, दहाड़। अगले ही पल प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन ने आसमान की ओर मुंह किया और दहाड़ लगाई। उसकी आवाज एक वज्रपात की तरह थी जिसने डोंगटियन को जमीन पर गिरा दिया। चियांग झान को देखते ही उसकी आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। फिर उसने अचानक विशाल ड्रैगन बॉडी को घुमाया और एक झटके के साथ ये चियांग झान के दिल में घुस गई। तुरंत चियांग झान का दिल बिजली की गति से धड़कने लगा। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका शरीर सूज गया था। उसके शरीर के हर इंच पर अव्यवस्थित ड्रैगन के तराजू उगाए थे और वे भी 9 पंखुड़ियों के आकार के थे। वे बिल्कुल प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन के समान थे। घने ड्रैगन के तराजू चियांग झान के शरीर के चारों ओर लिपटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कवच का सूट पहना हुआ हो। ड्रैगन स्केल का हर टुकड़ा स्टील की तरह कठोर और अविनाशी था। इस समय चियांग झान को लगा कि अविनाशी युद्ध राजा मंत्र और असंख्य सरणी शरीर एकत्रीकरण सरणी का उपयोग किए बिना भी वो शक्ति ड्रैगन राजा के स्तर के विशेषज्ञ के पूर्ण बल के हमले का सामना करने में सक्षम होगा। इस तरह के शक्तिशाली बचाव को दुनिया में बेजोड़ कहा जा सकता है। ड्रैगन कबीले की रक्त रेखा को जगाने के बाद चियांग झान की ताकत एक बार फिर से बहुत बढ़ गई थी। अगर वो अपने अजेय शरीर को प्रकट करता तो दुनिया में केवल मुट्ठी भर लोग ही थे जो उसके लिए खतरा बन सकते थे। युवा गुरु, आपके पास वास्तव में ड्रैगन कबीले की सबसे मजबूत रक्त रेखा है। ये पैतृक ड्रैगन की रक्त रेखा है जिसे अनगिनत युगों से काट दिया गया है, जैसे कि किसी शैतान ने उसे अपने वश में कर लिया हो। फूत तुजी की मां दिल खोलकर हंसी, आगे पीछे झुकी। उसकी आंखों से बेकाबू आंसू बह निकले। फूत तुजी भी दंग रह गया। उसने चियांग झान को देखा जो आधा इंसान और आधा ड्रैगन था। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। थंडर ड्रैगन हॉल। ड्रैगन पैलेस के केंद्र में
एक शानदार महल जो क्रिस्टल की तरह पारदर्शी लग रहा था, वास्तव में थंडर की उत्पत्ति की असीम शक्ति रखता था। यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली बाढ़ की तरह था, जो पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। राजसी थंडर ड्रैगन पैलेस लगातार सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के अनूठे दबाव का उत्सर्जन कर रहा था। विशाल स्वर्ग और निरपेक्ष पृथ्वी हर जगह कहर बरपा रही थी। जो कोई भी इसके पास जाता, उसे ड्रैगन पैलेस के पहरेदारों द्वारा तुरंत मार दिया जाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये वो स्थान था जहां फ्लड ड्रैगन कबीले का अधिकार था। थंडर ड्रैगन किंग दैनिक मामलों का प्रभारी था और ये फ्लड ड्रैगन कबीले का सबसे महत्वपूर्ण निषिद्ध क्षेत्र भी था। इस समय थंडर ड्रैगन पैलेस में दर्जनों आकृतियां बैठी थी। युवा और बूढ़े, पुरुष और महिलाएं थे। उनमें से प्रत्येक अमर राजा की क्यूई उत्सर्जित कर रहा था और उनमें से कुछ तो स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग से भी अधिक शक्तिशाली थे। दर्जनों अमर राजा एक हॉल में इकट्ठे हुए थे। इस तरह के दृश्य को स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोर देने वाला कहा जा सकता है और ये भूतों और देवताओं को भी रुला सकता है। पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में ऐसी मजबूत नींव वाली मुट्ठी भर शक्तियां ही थी और फ्लड ड्रैगन कबीला उनमें से एक था। इन लोगों में से कोई भी व्यक्ति फ्लड ड्रैगन कबीले में एक उच्च और शक्तिशाली अस्तित्व था। वे अधिपति थे जो हवा और बारिश को बुला सकते थे। उनकी ताकत दुर्जय और अद्वितीय थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने हाथ मिला लिया हो और वे पूरी दुनिया में छा जाने और पूरे 9 प्रांतों को समतल करने में सक्षम थे। थंडर ड्रैगन पैलेस के शीर्ष पर एक लंबा और मजबूत बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने अपने सिर पर एक मुकुट और गहरे हरे रंग का लबादा पहना हुआ था। उसकी कमर के चारों ओर बिजली के रंग की बेल्ट बंधी हुई थी, जो इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। यह बूढ़ा आदमी एक सम्राट की तरह लग रहा था जो दुनिया पर उतर आया था और उसके पास एक राजसी आभा थी जो दुनिया में अद्वितीय थी। इसकी निंदा करने की अनुमति नहीं थी। उसकी अभिव्यक्ति उदास थी, उसकी भौहें कसी हुई थी और उसकी आंखें अनंत तारों वाले आकाश की तरह गहरी थी। वे चमकीली बिजली से टिमटिमा रही थी और उनकी आभा विशाल और अतुलनीय थी। बूढ़े आदमी के शरीर से एक भयानक ड्रैगन निकल सकता था, जैसे कि माउंट ताई उस पर दबाव डाल रहा हो, जिससे पूरा थंडर ड्रैगन पैलेस शांत हो गया हो। वो अजय राजा था जिसने फ्लड ड्रैगन कबीले को नियंत्रित किया, वर्तमान ड्रैगन सॉवरेन थंडर ड्रैगन किंग। हर कोई दुष्ट शैतान राजा ने पहले ही मेरे बेटे हिंसक ड्रैगन राजा के मामले को स्पष्ट रूप से समझाया है। आप सभी इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? थंडर ड्रैगन किंग ने एक ठंडी दहाड़ लगाई और रोलिंग साउंड वेव एक भयंकर बाघ की तरह दहाड़ने लगा। एक दिव्य ड्रैगन की लंबी दहाड़ ने उन चारों को चौंका दिया। पूरे दृश्य को स्कैन करते समय उसकी आंखें उग्र लपटों से जल रही थी। जिन लोगों ने उसकी निगाह से छुआ था, उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए। वे डर से कांप रहे थे। ये अमर राजा आमतौर पर घमंडी और दबंग थे और उनकी आंखों में कुछ भी नहीं था। हालांकि थंडर ड्रैगन किंग के सामने वे अपनी हीनता पर शर्मिंदा थे और सर्दियों में सिकाड़ा की तरह चुप थे। सम्मानित राजाओं में 36वें स्थान पर यह प्रतिष्ठा निश्चित रूप से केवल दिखावे के लिए नहीं थी। इसे प्राचीन राजा टैबलेट द्वारा सत्यापित किया गया था। बार ड्रैगन कबीले का तो जिक्र ही नहीं, यहां तक कि पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में भी ये लोगों को भय से कांपने के लिए पर्याप्त था और जब वे इसके बारे में बात करते थे तो उनके भाव बदल जाते थे। मुख्य हॉल में कोई आवाज नहीं थी। हर कोई निराशा में एक दूसरे को देख रहा था और उनकी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा था। पिताजी, बड़े भाई ने बार ड्रैगन कबीले का प्रतिनिधित्व किया और एक सौदा करने के लिए पूर्वी डोमेन के स्टार संप्रदाय में गए। हालांकि अंत में उन्हें चियांग झान ने मार डाला। इस खूनी झगड़े का बदला लिया जाना चाहिए। एक पल की खामोशी के बाद बैंगनी वस्त्र में एक युवा राजा खड़ा हुआ और जानलेवा लहजे में बोला,
तीसरे भाई की बातें बिल्कुल सटीक थी, लेकिन ये मामला नफरत जितना सरल नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फ्लड ड्रैगन कबीले की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि पिता को अपनी सेना इकट्ठी करनी चाहिए और पूर्वी क्षेत्र को नष्ट कर देना चाहिए। एक ही झटके में सभी मानव मार्शल आर्टिस्ट को मारकर ही फ्लड ड्रैगन कबीले की गरिमा को दर्शाया जा सकता है। एक और युवक खड़ा हुआ। उसने ठंडे स्वर में उपहास किया और उसके दुबले पतले शरीर से जानलेवा आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वध का कोई अद्वितीय देवता इस भूमि पर उतर आया हो। वो अद्वितीय रूप से राजसी और भव्य था। एक साधारण मानव मार्शल आर्टिस्ट फ्लड ड्रैगन कबीले को भड़काने की हिम्मत कैसे कर सकता है? चियांग झान नाम का वह आदमी जीने से थक गया होगा। तीसरा व्यक्ति जिसने बात की वो आसमानी नीले रंग का लबादा पहने एक युवा राजा था। वो भाले की तरह लंबा और सीधा था। उसकी भौहें तीखी और आंखें भयंकर थी। कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बिना पलक झपकाए मार सकता था। दूसरे अमर राजा ने बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन बोलने वाले 3 युवकों के तेवर बहुत मजबूत थे। वे लड़ने और मारने के लिए चिल्लाए, इसलिए नहीं कि वह कितना शक्तिशाली था, बल्कि उनकी अलग अलग पहचान के कारण। थंडर ड्रैगन किंग के बेटे के रूप में तीनों युवक उत्तरी डोमेन में जो चाहे कर सकते थे। उन्होंने लंबे समय से एक अभिमानी और निरंकुश व्यक्तित्व विकसित किया था। उन्होंने चियांग झान, एरिस संप्रदाय और यहां तक कि पूरे पूर्वी डोमेन को अपनी नजर में नहीं रखा। अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी अपने भाइयों का बदला लेने का इरादा रखते हैं। आप भी इस मामले की अहमियत देख सकते हैं। भविष्य में चाहे फ्लड ड्रैगन कबीले का प्रभारी कोई भी हो, अब मैं निश्चिंत हो सकता हूं। थंडर ड्रैगन किंग की आंखों में राहत की एक झलक दिखाई दी। उसके बाद उसने गहरी आवाज में कहा, सब लोग, चियांग झान ने हिंसक ड्रैगन किंग को मार डाला है और फ्लड ड्रैगन कबीले को भड़का दिया है। अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं, इसके अलावा मेरे बेटे की दुखद मौत हो गई, उसके पिता के रूप में। क्या यह मामला वास्तव में फ्लड ड्रैगन कबीले की गरिमा के लिए हानिकारक है? चूंकि चियांग झान मौत का सामना कर रहा है, इसलिए हम एक सेना भेजकर पूरे पूर्वी क्षेत्र में छा जाना बेहतर समझेंगे। उस समय फ्लड ड्रैगन कबीला उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा, और यह केवल समय की बात होगी कि वे पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप पर कब्जा कर लें। हालांकि पूर्वी क्षेत्र में एक विशाल भूमि और कई विशेषज्ञ हैं, लेकिन कोई भी ड्रैगन संप्रभु के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं है। इस लड़ाई में हमारा फ्लड ड्रैगन कबीला निश्चित रूप से जीतेगा। यह हमारा कर्तव्य है कि हम पूर्वी क्षेत्र में घुसकर हिंसक ड्रैगन राजा का बदला लें। अन्य अमर राजा एक के बाद एक बोलते रहे, जो हत्या के इरादे से भरे हुए थे। वे थंडर ड्रैगन राजा के क्रोध को देख सकते थे, और उनमें से किसी ने भी कोई आपत्ति उठाने की हिम्मत नहीं की। फ्लड ड्रैगन कबीला मजबूत और बेजोड़ है। थंडर ड्रैगन किंग और आप सभी मजबूत और अजेय हैं। इस बार आपने पूर्वी क्षेत्र में अपना रास्ता बना लिया है। आप न केवल हिंसक ड्रैगन किंग का बदला ले सकते हैं, बल्कि आप उससे संसाधन भी लूट सकते हैं। ये एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने जैसा है। थंडर ड्रैगन किंग के बगल में गुलाबी लबादा पहने एक युवक हंसा। उसकी चमकीली आंखों में खून के प्यासे हत्या के इरादे भरे हुए थे। वो दुबला पतला था, उसकी कमर पतली थी, काले बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे। उसका रंग गोरा था और उसका मेकअप बहुत भारी था। वो एक बेमिसाल सुंदरता की तरह लग रहा था, जो पहली नजर में ही शहरों को तहस-नहस कर सकता था। ये युवक न तो पुरुष था और न ही महिला। वो एक दुष्ट और शैतानी युवक था, और उसके चारों ओर कोई ड्रैगन आभा नहीं थी। ये स्पष्ट था कि वो एक मानव मार्शल आर्टिस्ट था। हालांकि उसका शरीर स्वर्ग को हिला देने वाली शैतानी ऊर्जा से लहरा रहा था, मानो वो प्राचीन युग से आया कोई शैतान भगवान हो। उसने एक बहुत ही खतरनाक एहसास प्रकट किया। अगर चियांग झान यहां होता
तो वो इस आदमी को लिंग यून के रूप में पहचान लेता। हालांकि वर्तमान लिंग यून का पुनर्जन्म हो चुका था। वो अब पहले जैसा नहीं था। जब से वो दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा में चियांग झान से हार गया था, तब से लेकर अब तक वो कड़ी मेहनत कर रहा था और अपनी ताकत को पागलपन की हद तक बढ़ा रहा था। वो वास्तव में लगातार दिव्य कोर स्टेज तक पहुंच गया था। क्लेश पतन चरण, जादुई छवि चरण, दिव्य आकार चरण, स्वर्गीय मनुष्य चरण और जीवन मृत्यु चरण। उन्हें दुष्ट शैतान राजा के रूप में जाना जाता था। अमर राजा बनने के बाद लिंग यून ने चियांग झान से बदला नहीं लिया, क्योंकि उसने सुना था कि चियांग झान ने पहले ही दिव्य मार्शल संप्रदाय और उत्तरी सागर डोमेन पर नियंत्रण कर लिया था। उसने अनगिनत जीवन मृत्यु चरण के राजाओं को हराया था, इसलिए उसके पास चियांग झान को हराने का आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि वो चियांग झान से डरता था, लेकिन लिंग यून अपने सपनों में भी चियांग झान को मारना चाहता था। ऐसी परिस्थितियों में उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि चियांग झान ने हिंसक ड्रैगन राजा को मार डाला था। यही कारण था कि वो उत्तरी क्षेत्र के बाढ़ ड्रैगन कबीले में खबर देने आया था। उसने पूर्वी क्षेत्र को तबाही में डालने में संकोच नहीं किया। वो चियांग झान को मारने के लिए बाढ़ ड्रैगन कबीले की शक्ति उधार लेना चाहता था। लिंग यून की चाल वास्तव में क्रूर थी। उसने उग्र थंडर ड्रैगन राजा और बाढ़ ड्रैगन कबीले के अन्य अमर राजा को देखा। वो अभूतपूर्व उत्साह से भर गया। उसी समय बरसेक ड्रैगन पैलेस से एक हैरान करने वाली आवाज प्रसारित हुई, जिसे थंडर ड्रैगन किंग द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ड्रैगन कबीले की सबसे मजबूत रक्तरेखा, पैतृक ड्रैगन रक्तरेखा, चियांग झान ने खुद से बड़बड़ाया। उसकी धधकती आंखों ने एक चौंकाने वाला रंग प्रकट किया। हालांकि वो नहीं जानता था कि पैतृक ड्रैगन रक्तरेखा कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन व्हाइट हेयर ड्रैगन मदर के उत्साह से यह बताना मुश्किल नहीं था। ये एक अत्यंत भयानक रक्तरेखा शक्ति थी। इसके अलावा चियांग झान द्वारा पैतृक ड्रैगन रक्तरेखा को जगाने के बाद उसके पूरे शरीर पर अंतहीन ड्रैगन शल्क उगाए। न केवल उसकी रक्षात्मक शक्ति तेजी से बढ़ी और वो अजेय हो गया, बल्कि उसकी शारीरिक शक्ति भी अविश्वसनीय गति से बढ़ रही थी। इस समय चियांग झान के मांस का हर इंच, उसकी हड्डियों और मांसपेशियों का हर इंच एक विनाशकारी शक्ति से हिल रहा था। भयानक शक्ति अरबों ज्वालामुखियों की तरह फैल गई, जिसने आसपास के शून्य को नष्ट कर दिया और इसे गंदगी में बदल दिया। चियांग झान को एक अस्पष्ट सी अनुभूति भी हुई कि अगर वो इस समय स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग से लड़ता, तो वो अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी शारीरिक शक्ति से ही तुरंत मार सकता था। अगर चियांग झान अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति का इस्तेमाल करता, भले ही वो सभी सम्मानित राजाओं में सबसे मजबूत न होता, तो उनमें से बहुत से लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाते। उसे स्वीकार करना पड़ा कि ये एक चमत्कार था। आखिरकार चियांग झान केवल 20 साल का था। इस उम्र में ऐसी जबरदस्त ताकत रखना निश्चित रूप से पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में एक अनूठा अस्तित्व था। एक बार की बात है, चियांग झान ने हिंसक ड्रैगन राजा को मार डाला था और बाढ़ ड्रैगन कबीले के सर्वोच्च शासक थंडर ड्रैगन राजा को नाराज कर दिया था। हालांकि उसे अपनी मां को खोजने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी, लेकिन उसके पास उत्तरी डोमेन में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मेरे दिल की गहराई में डर है, कोई और कारण नहीं था। थंडर ड्रैगन राजा को सभी सम्मानित राजाओं में 36वां स्थान दिया गया था। उसका नाम प्रसिद्ध था और उसकी ताकत अथाह थी। ऐसे अजय राजा का सामना करते हुए भले ही चियांग झान बिना किसी बाधा के यात्रा करने में सक्षम था, सभी को नीचा दिखा सकता था और सभी को नीचा दिखा सकता था, वो उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि चियांग झान ने पैतृक ड्रैगन की रक्त रेखा को जगा दिया था, जिससे उसकी ताकत आसमान छू गई। उसकी ताकत एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी जो दुनिया को चौंका सकती थी। वर्तमान में उसे पूरा भरोसा था
कि वो थंडर ड्रैगन किंग को हरा सकता है, भले ही वो उत्तरी क्षेत्र पर हावी होने वाला फ्लड ड्रैगन कबीला ही क्यों न हो। क्या इस दुनिया में 10 महान लीजेंडरी किंग के अलावा कोई और चियांग झान को धमकी नहीं दे सकता था? जैसे जैसे उसके विचार उड़ते गए, चियांग झान उत्साहित हो गया और उसका खून खौलने लगा। वो चुपचाप खड़ा रहा। ये अजेय युद्ध देवता और प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन के संयोजन की तरह था। उसका पूरा शरीर असीम दबंग ड्रैगन शक्ति से भरा हुआ था। इसने पूरे आकाश को ढक लिया। स्वर्ग और पृथ्वी अचानक शांत हो गए। हवा और बादल जम गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया कैद हो गई हो। बधाई हो युवा गुरु, आपके पास पैतृक ड्रैगन की रक्तरेखा है। यदि आप भविष्य में ड्रैगन दायरे में प्रवेश करते हैं तो उसे ड्रैगन कबीले का शासक बनने का मौका भी मिल सकता है। सफेद बालों वाली ड्रैगन मां ने खुद से कहा। वो अतुलनीय रूप से उत्साहित थी। वो चियांग झान को एकटक देखती रही। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी, जैसे उसने उगते सूरज को देखा हो। यह स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र था जिसमें असीम क्षमता थी। उसका पूरा शरीर एक अद्वितीय दिव्य आभा उत्सर्जित कर रहा था। वो निश्चित रूप से भविष्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा। सफेद बालों वाली ड्रैगन मां इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त थी। फू तुजी आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। उसे आश्चर्य हुआ कि चियांग झान के पास वास्तव में पैतृक ड्रैगन की रक्तरेखा थी। यह प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले की सबसे शक्तिशाली रक्तरेखा थी और कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। वो खुश था कि वो भविष्य में चियांग झान जैसे अजेय विशेषज्ञ का अनुसरण करने में सक्षम होगा। उसे सत्ता में न आ पाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे दुनिया पर गर्व था। मैडम, क्या पैतृक ड्रैगन की रक्तरेखा बहुत शक्तिशाली है? पैतृक ड्रैगन की रक्तरेखा को जगाने के बाद चियांग झान को लगा कि उसकी ताकत अपने चरम पर पहुंच गई है। उसने सफेद बालों वाली ड्रैगन मां की ओर देखा और पूछा। युवा मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, पैतृक ड्रैगन की रक्तरेखा ड्रैगन कबीले के पूर्वज प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन से विरासत में मिली है। हालांकि ये सर्वोच्च रक्तरेखा ड्रैगन कबीले में बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी थी और लाखों वर्षों से कभी प्रकट नहीं हुई थी। ऐसा कहा जाता था कि जिनके पास पैतृक ड्रैगन की रक्तरेखा होती थी वे न केवल प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन की जन्मजात क्षमता प्राप्त कर सकते थे, बल्कि इसकी जन्मजात क्षमता भी प्राप्त कर सकते थे। ये ड्रैगन दायरे की मूल ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकता था और यहां तक कि प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन की आत्मा के साथ संवाद भी कर सकता था। जब इसे उसके शरीर पर लगाया जाता था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये उसका जीवन काल, ताकत या सभी प्रकार के युद्ध कौशल थे। दोनों ही चरम सीमा तक बढ़ जाएंगे। व्हाइट हेयर ड्रैगन मदर ने पैतृक ड्रैगन रक्तरेखा के बारे में किंवदंतियों को याद किया और भावुक होकर कहा, शायद यंग मास्टर को नहीं पता कि प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन कितना शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में देव क्षेत्र के देवताओं ने एक अजेय सेना बनाई और संसाधनों को लूटने के लिए ड्रैगन क्षेत्र पर हमला किया। प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन की आत्मा अचानक दिव्य ड्रैगन को अपने वाहन के रूप में वश में करने के बाद प्रकट हुई। उसने एक ही बार में सभी सच्चे देवताओं को निगल लिया और लापरवाही से अपनी ड्रैगन की पूंछ को घुमाया। इसने भगवान के दायरे के लाखों करोड़ों मील को भी नष्ट कर दिया था, जिससे पूरा भगवान क्षेत्र दहशत की स्थिति में था। मैं हमेशा के लिए नहीं रह सकता। चियांग झान का दिल यह सुनकर कांप उठा। प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन बहुत भयानक था। यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। प्रतिद्वंद्वी की आत्मा एक सच्चे भगवान को भी खा सकती थी। कोई भी भगवान के दायरे के विनाश की कल्पना कर सकता है। जब प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन अभी भी जीवित था तो वो कितना शक्तिशाली था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि चियांग झान के पास पैतृक ड्रैगन की रक्तरेखा थी
और वो प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन की जन्मजात क्षमता प्राप्त कर सकता था। उसने ड्रैगन दायरे की मूल ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था और प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन की आत्मा से जुड़ गया था। ऐसे महान अस्तित्व के समर्थन के तहत वो निश्चित रूप से अजेय और अजेय होगा। चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो चलो इसे करते हैं। मेरा आदेश पारित करो। बार ड्रैगन कबीले के सभी लोगों को इकट्ठा करो। 3 दिन बाद मेरे पीछे आओ और पूर्वी क्षेत्र पर हमला करो। कुछ चर्चा के बाद थंडर ड्रैगन किंग ने अंतिम निर्णय लिया। तुरंत बार ड्रैगन कबीले के सभी अमर राजाओं ने अपनी मुट्ठियां रगड़ी और अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी। उनका खून उबल रहा था और उनके शरीर लड़ाई के इरादे से फट रहे थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकते थे। लिंग यू के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। बार ड्रैगन कबीला अपनी पूरी ताकत से चियांग झान पर हमला करने जा रहा था। ये एक अजेय शक्ति थी जिसे दिव्य रक्त महाद्वीप में कोई भी रोक नहीं सकता था। इस समय लिंग यू ने चियांग झान के टुकड़ों में कुचले जाने और पूरी तरह से लाश के बिना मरने का दुखद दृश्य देखा था। धमाका, धमाका, धमाका। इस समय जल्दबाजी में कदमों की आवाज सुनाई दी। ड्रैगन पैलेस का एक गार्ड तेजी से थंडर ड्रैगन किंग के पास गया और बोला, ड्रैगन वेनरेबल, किसी ने अभी अभी खबर दी है कि फूट टूजी क्रेजी ड्रैगन पैलेस में वापस आ गया है। इसके अलावा उसके साथ एक मानव मार्शल आर्टिस्ट भी है। उन्होंने स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग को मारने के लिए हाथ भी मिलाया है। क्या? थंडर ड्रैगन किंग ने चौंक कर चिल्लाया और उसकी चमकीली आंखें अविश्वास से भर गई। कुछ दिन पहले उसे पता चला कि फूट टूजी ड्रैगन पैलेस से भाग गया है, इसलिए उसने तुरंत उसे खोजने के लिए बड़ी संख्या में ड्रैगन पैलेस गार्ड भेजे। अंत में किसी ने बताया कि फूट टूजी को एक मानव विशेषज्ञ ने बचा लिया है। उस समय थंडर ड्रैगन किंग गुस्से में था। शुरू में वो फूट टूजी का पीछा करना जारी रखना चाहता था, लेकिन इस समय हिंसक ड्रैगन किंग की मौत की बुरी खबर आई, जिसने उसकी योजना को बाधित कर दिया। फूट टूजी एक बड़ी आपदा से बच गया था, लेकिन वो भाग नहीं पाया। इसके बजाय वो ड्रैगन पैलेस में वापस आया और स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग को मारने के लिए मानव विशेषज्ञों के साथ सेना में शामिल हो गया। इससे थंडर ड्रैगन किंग को बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। उसी समय थंडर ड्रैगन पैलेस में फ्लड ड्रैगन कबीले के सभी अमर राजा सदमे की स्थिति में आ गए थे। फ्लड ड्रैगन कबीले के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उपस्थित हर अमर राजा को फू तुजी और उसके बेटे के कैद होने के मामले के बारे में पता था। हालांकि उनमें से कुछ को लगा कि थंडर ड्रैगन किंग बहुत आगे निकल गया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपना गुस्सा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार पिछले ड्रैगन सॉवरेन मैड ड्रैगन किंग पहले से ही स्टार प्राचीन पथ पर जा चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि वो अभी भी जीवित है या मर चुके हैं। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन किंग ने अपनी अजेय शक्ति के साथ प्राचीन राजा टैबलेट पर चढ़ाई की थी। वो 36वें स्थान पर था। न केवल वो उत्तरी डोमेन को देखता था, बल्कि वो उन्हें भी देखता था। वो अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बाकी दुनिया से ऊपर खड़ा था। वो पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में भी एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। इस स्थिति के कारण फ्लड ड्रैगन कबीले के लगभग सभी अमर राजा थंडर ड्रैगन किंग के हाथों गिर गए थे। हालांकि बचे हुए कुछ अमर राजा फू तुजी और उसके बेटे की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने थंडर ड्रैगन किंग को अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत नहीं की। ये अजीब नहीं था। दिव्य रक्त महाद्वीप एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवर लोगों का सम्मान किया जाता था। जब तक कोई मूर्ख न हो, कोई भी असंबंधित लोगों और तथाकथित न्याय के लिए थंडर ड्रैगन किंग को अपमानित नहीं करेगा। ये मौत की तलाश करने से अलग नहीं था। हालांकि फ्लड ड्रैगन कबीले के सभी अमर राजा मौन रूप से सहमत थे कि थंडर ड्रैगन किंग और उनके बेटे को कैद कर लिया गया था। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि फू तुजी ड्रैगन पैलेस से भाग गया था। झेंग झेंग। इस वजह से ड्रैगन पैलेस के गार्डों से रिपोर्ट सुनकर सभी हैरान रह गए। बेशक
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फू तुजी भाग गया या वापस आ गया। ये इतना हंगामा करने लायक नहीं था। जिस बात ने उन्हें वास्तव में चौंका दिया वो ये थी कि फू तुजी ने मानव मार्शल आर्टिस्ट के साथ मिलीभगत करके स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग को मार डाला था। ये खबर बिजली के बोल्ट की तरह चौंकाने वाली थी। किसी को यह जानना चाहिए कि स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग न केवल थंडर ड्रैगन किंग का विश्वास पात्र था, बल्कि उसके पास गहन साधना आधार भी था। पूरे फ्लड ड्रैगन कबीले में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे लड़ सकते थे। अगर ऐसा अजेय विशेषज्ञ मारा गया तो उसे मारने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा। फ्लड ड्रैगन कबीले के हर अमर राजा के दिमाग तेजी से चमक रहे थे। उनमें से कुछ गुस्से में थे, कुछ घबराए हुए थे और कुछ खुशी से झूम रहे थे। सभी तरह के भाव अलग अलग थे। थंडर ड्रैगन किंग ने फिर से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पानी की तरह उदास था। उसकी भौहें ऊपर की ओर झुकी हुई थी और उसकी आंखें ठंडी और ठंडी थी। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसका लंबा और सीधा शरीर हत्या के इरादे की लहरें छोड़ रहा था, जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थी। कौन है? ड्रैगन पैलेस में स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग को मारने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो मौत को दावत दे रहा है। थंडर ड्रैगन किंग ने गुस्से से दहाड़ लगाई। भयानक हत्या की मंशा पूरे थंडर ड्रैगन पैलेस में लहरों की तरह फैल गई। पिताजी, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जाकर हत्यारे को पकड़ूंगा। उसी समय तीनों युवा राजा एक साथ दहाड़ने लगे। वे सभी थंडर ड्रैगन किंग के बेटे थे और वे सभी जीवन मृत्यु चरण को तोड़कर आगे बढ़ गए थे। हालांकि वे बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक पिछले वाले से ज्यादा घमंडी था। जब थंडर ड्रैगन किंग ने यह सुना तो उसने अपने तीनों बेटों को घूर कर देखा। हालांकि उसका दिल गहरी सोच में डूब गया। ड्रैगन पैलेस के गार्ड की रिपोर्ट के अनुसार फू तुजी द्वारा वापस लाया गया मानव मार्शल आर्टिस्ट स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग को मारने में सक्षम था, जिसका मतलब था कि वे बहुत शक्तिशाली थे। इसके अलावा जो लोग बुरे इरादों के साथ आए थे वे नहीं आएंगे। चूंकि उन्होंने ड्रैगन पैलेस में कदम रखने की हिम्मत की, इसका मतलब था कि उन्होंने फ्लड ड्रैगन कबीले को अपनी नजरों में नहीं रखा। हालांकि यह कुछ हद तक पागलपन था, लेकिन यह आत्मविश्वास का एक रूप भी था। हालांकि थंडर ड्रैगन किंग को पक्का विश्वास था कि उसके पास स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग से बदला लेने के लिए पर्याप्त ताकत है, लेकिन वो जानता था कि अगर वो स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग को हरा भी देता है तो उसके लिए यह आसान नहीं होगा। जहां तक उसके 3 बेटों की बात है तो वे हत्यारे के सामने कुछ नहीं थे। अगर वे वहां बेपरवाही से गए तो ये विनाशकारी होगा। ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हम फ्लड ड्रैगन कबीले अपनी ताकत दिखाएं, अन्यथा मानव मार्शल आर्टिस्ट हमारे साथ कागज के शेरों की तरह व्यवहार करेगा। थंडर ड्रैगन किंग ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी आंखों में हत्या के इरादे से कहा, सब लोग इस क्रूर मानव विशेषज्ञ को देखने के लिए मेरे साथ क्रेजी ड्रैगन पैलेस में चलो। ये कहने के बाद वो थंडर ड्रैगन पैलेस से बाहर निकल गया। तुरंत लिंग यू सहित फ्लड ड्रैगन कबीले के दर्जनों अमर राजा उसके पीछे चले गए। क्या मैडम जानती है कि प्रागैतिहासिक पैत्रिक ड्रैगन की जन्मजात क्षमता कैसे प्राप्त की जाती है? क्रेजी ड्रैगन पैलेस के प्रांगण में चियांग झान अपने दिल में उत्साह को दबा नहीं सका और प्रत्याशा के साथ पूछा। प्रागैतिहासिक पैत्रिक ड्रैगन कबीले थे, ब्रह्मांड में एक अजेय अस्तित्व। उनकी जन्मजात दिव्य क्षमता किस स्तर की होगी? चियांग झान इसकी कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन एक बात थी जिसके बारे में वो निश्चित था। ये निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षमता थी। अगर वो इस दिव्य क्षमता को विरासत में प्राप्त कर सकता है। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि दिव्य रक्त महाद्वीप में कोई भी उसे हरा नहीं सकता था, भले ही वो स्टार प्राचीन पथ में कदम रखे। उसके लिए ईश्वर के दायरे में प्रवेश करना मुश्किल नहीं होगा। मूल रूप से चियांग झान के लिए अपनी मां को ढूंढना स्वर्ग में चढ़ने जितना ही कठिन था, लेकिन अब
उसके सामने एक शॉर्टकट था, और वो प्रागैतिहासिक पैट्रिक ड्रैगन की जन्मजात क्षमता थी। मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है, क्योंकि पैट्रिक ड्रैगन की रक्तरेखा सिर्फ एक किंवदंती है। ये पहले कभी नहीं दिखाई दी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी प्रागैतिहासिक पैट्रिक ड्रैगन की जन्मजात क्षमता को विरासत में लेने की सटीक विधि नहीं जानता था। हालांकि चूंकि आपके पास पैट्रिक ड्रैगन की रक्तरेखा है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप जल्द या बाद में विरासत प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सफेद बालों वाली ड्रैगन मां ने अपना सिर हिलाया और कहा। हालांकि चियांग झान थोड़ा निराश था, लेकिन वो जल्दी से शांत हो गया। आखिरकार उसने पहले ही पैट्रिक ड्रैगन की रक्तरेखा को जगा दिया था। ये केवल समय की बात थी कि उसे प्रागैतिहासिक पैट्रिक ड्रैगन की जन्मजात क्षमता विरासत में मिले। धन्यवाद, मैडम, पैट्रिक ड्रैगन रक्तरेखा को जगाने में मेरी मदद करने के लिए। चियांग झान ने सफेद बालों वाली ड्रैगन मां को ईमानदारी से धन्यवाद दिया। उसने ठंडे और एकाकी हिंसक ड्रैगन महल की ओर देखा और कहा, मैडम, आपके और फू तुजी के लिए फ्लड ड्रैगन कबीले में रहना बहुत खतरनाक है। आप मेरे साथ क्यों नहीं चली जाती? ये सफेद बालों वाली ड्रैगन मदर ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसकी अभिव्यक्ति अकेलेपन से भरी हुई थी। उसने एक पल सोचा और कहा, युवा स्वामी, मुझे जहर दिया गया है और मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मैंने जीवन और मृत्यु के मामले में अपनी आंखें खोली हैं, लेकिन फू तुजी बहुत छोटा है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए उसका ख्याल रख सकते हैं। जहर दिया गया? चियांग झान के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसकी तीखी आंखें सफेद बालों वाली ड्रैगन मदर को घूर रही थी। तुरंत उसने पाया कि सफेद बालों वाली ड्रैगन मदर का शरीर एक जेट ब्लैक गैस से भरा हुआ था। हालांकि इसे एक ऊर्जा भंवर द्वारा सील कर दिया गया था, लेकिन काली गैस सफेद बालों वाली ड्रैगन मदर के आंतरिक अंगों में घुसना जारी रखती थी। 8 असाधारण मेरिडियन के भीतर यह संकेत वास्तव में अत्यधिक जहरीला था। स्थिति बेहद खराब थी। मेरी मां को ज़ॉम्बी के अजीब जहर ने जहर दे दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जहर बहुत जहरीला होता है और यह किसी की हड्डियों और दिल को खराब कर सकता है। यह लाइलाज है। हालांकि हम इन सभी वर्षों में इसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फू तुजी ने आह भरी, फिर चियांग झान की ओर आशा भरी आंखों से देखा और पूछा, युवा गुरु, क्या आप इस जहर को ठीक कर सकते हैं? हालांकि वो जानता था कि ज़ॉम्बी के अजीब जहर को ठीक नहीं किया जा सकता। फू तुजी की धारणा में चियांग झान लगभग सर्वशक्तिमान था। उसके दिल की गहराई से निकली इस तरह की पूजा ने उसे प्रत्याशा से भर दिया। युवा गुरु के लिए चीजें मुश्किल न बनाए। इस तरह के बेजोड़ जहर को लीजेंडरी किंग, जहर राजा के अलावा कोई भी ठीक नहीं कर सकता। सफेद बालों वाली ड्रैगन मदर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हालांकि मुझे जहर का इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन मैडम के शरीर में मौजूद जहर को ठीक करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। चियांग झान ने फू तुजी और उसके बेटे को आश्वस्त करने वाली नजर से देखा। बोलते हुए उसने अपनी 5 उंगलियां तेजी से फैलाईं और स्वर्ग भक्षण करने वाली शैतानी कलाओं को अधिकतम तक प्रसारित करना शुरू कर दिया। गड़गड़ाहट। एक बाढ़ की तरह चियांग झान की हथेली की गहराई से शैतानी ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा बाहर निकली। फिर सफेद बालों वाली ड्रैगन मदर का शरीर हिल गया और उसके सभी छिद्रों से मोटी स्याही जैसी जहरीली गैस बहन निकली। स्वूश, स्वूश, स्वूश। काली जहरीली गैस जमीन पर टपकने लगी, जिससे एक भयानक संक्षारक शक्ति निकल रही थी, जिससे जमीन तेजी से ढहने लगी। जब फू तुजी ने यह देखा तो वो बेहद उत्साहित हो गया। मैडम, आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए और आप अपनी चरम स्थिति में वापस आ जाएंगी। चियांग झान ने व्हाइट हेयर ड्रैगन मदर में घातक जहर को डिटॉक्स करने में मदद की और हल्के से कहा। हालांकि वो जहर को ठीक करना नहीं जानता था, लेकिन उसने प्राचीन शैतान दांव से प्राप्त अद्वितीय शैतान तकनीक की साधना की थी।
उसके लिए घातक जहर को अवशोषित करना बहुत आसान था, जो उसके आंतरिक अंगों में गहराई तक घुस गया था। यह भी चियांग झान था। अगर ये कोई और होता तो लीजेंडरी किंग भी इतनी आसानी से जहर को डिटॉक्स नहीं कर पाते। धन्यवाद युवा मास्टर। व्हाइट हेयर ड्रैगन मदर भी दंग रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चियांग झान ने शैतान दाओ दिव्य कला की साधना की है। इसके अलावा उसके पास जहर को बलपूर्वक खींचने की ताकत थी। ये अकल्पनीय रूप से दबंग था। चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया। उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। इसके अलावा व्हाइट हेयर ड्रैगन मदर ने उसे उसके अतीत के बारे में बताया था। उसे उसकी दयालुता का बदला चुकाना था। चलो चलते हैं। चियांग झान उत्तरी डोमेन के फ्लड ड्रैगन कबीले में आया था। उसने वो सब कर लिया था जो उसे करना था। अब उसके लिए और रुकना व्यर्थ था। इसके बजाय यह बहुत संभव था कि वो फ्लड ड्रैगन कबीले के साथ संघर्ष करे। हालांकि पैट्रिक ड्रैगन की रक्त रेखा को जगाने के बाद चियांग झान की ताकत तेजी से बढ़ गई थी और उसे अब थंडर ड्रैगन किंग से डरने की जरूरत नहीं थी। फिर भी उसने बिना किसी को बताए जाने का फैसला किया। फू तुजी और उसकी मां ने लंबे समय से चियांग झान को अपना युवा गुरु माना था। स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अलावा उनमें से एक को अभी भी जीवन मृत्यु चरण से गुजरना था और दूसरे को अभी भी अपनी चरम स्थिति में आना था। थंडर ड्रैगन किंग से बदला लेने के लिए यह सही समय नहीं था। फू तुजी और उसकी मां को सिर हिलाते हुए देखकर चियांग झान मुड़ा और क्रेजी ड्रैगन पैलेस के मुख्य द्वार की ओर चल दिया। उसके बाद फू तुजी और उसकी मां ने पीछे से उनका पीछा किया। दुर्भाग्य से जैसे ही वे गेट से बाहर निकले, उन्हें अमर राजाओं के एक समूह ने रोक दिया। कुल मिलाकर दर्जनों अमर राजा थे और उनमें से प्रत्येक एक जबरदस्त ड्रैगन शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। ये एक विशाल लहर की तरह था जो समुद्र से आकाश में उड़ रही थी, सीधे नवे स्वर्ग की ओर बढ़ रही थी। यह दृश्य अकल्पनीय रूप से चौंकाने वाला था। भले ही चियांग झान ने हजारों बार युद्ध किया था और उसका मन दृढ़ था, फिर भी वो बहुत सदमे में था। फू तुजी और उसकी मां इतने डरे हुए थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए और पसीना बारिश की तरह बहने लगा। हालांकि चियांग झान तुरंत शांत हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसकी ठंडी निगाहें फ्लड ड्रैगन कबीले के सभी अमर राजाओं पर घूम गई। अंत में यह थंडर ड्रैगन किंग पर रुक गई। उसने देखा कि का कद लंबा था, बाघ जैसा शरीर था और कमर भेड़िए जैसी थी। उसने अपने सिर पर मुकुट और गहरे हरे रंग का लबादा पहना हुआ था। उसकी कमर के चारों ओर बिजली के रंग का रिबन बंधा हुआ था, जिससे वो एक स्वर्गीय राजा, महान सम्राट जैसा दिख रहा था। उसकी क्यूई बढ़ रही थी और उसका दबंग आभा आसमान में ऊपर था। उसका प्रभावशाली आभा मंडल विशाल और शक्तिशाली था और वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखता था। अचानक अंधेरे से अजय दबाव की एक लहर उभरी। ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आकाशगंगा ढह गया हो, जिससे लोगों के दिल धड़कने लगे और उनकी आत्माएं कांप उठीं। चियांग झान ने थंडर ड्रैगन किंग को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि दर्जनों अमर राजाओं के बीच खड़ा था, जैसे मुर्गियों के झुंड में एक सारस खड़ा हो। वो एक अद्वितीय प्रतिभा था जिसमें बहुत क्षमता थी, खासकर जब उसके प्रतिद्वंदी की ताकत समुद्र जितनी गहरी थी। ये अतुलनीय था, दूसरे अमर राजा से कहीं ज्यादा। ये सभी संकेत सबसे शक्तिशाली सबूत थे। थंडर ड्रैगन किंग को आंकने के बाद चियांग झान ने अपना ध्यान वापस लिंग यून पर केंद्रित किया। इस दुश्मन को पिछली बार एक डेविल डाओ विशेषज्ञ ने बचाया था और वो भागने में भाग्यशाली था। अब जब वे फिर से मिले थे तो वो वास्तव में जीवन मृत्यु चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था और उसकी कुल ताकत स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग की तुलना में और भी भयानक थी।
वो थंडर ड्रैगन किंग के बाद दूसरे स्थान पर था। अगर वो उत्तरी डोमेन के फ्लड ड्रैगन कबीले में आने से पहले लिंग यून से मिला होता तो चियांग झान अपनी रक्षा कम करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब उसने लिंग यून को ऐसे देखा जैसे वो किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। चियांग झान। लिंग यून को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने चियांग झान को देखा। आखिरकार चियांग झान ने फ्लड ड्रैगन कबीले के क्राउन प्रिंस हिंसक ड्रैगन राजा को मार डाला था। वो ड्रैगन पैलेस में आकर मौत को दावत दे रहा था। इसके अलावा ड्रैगन पैलेस के गार्ड ने अभी अभी रिपोर्ट की थी कि किसी ने स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग को मार दिया है। हालांकि लिंग यून को नहीं पता था कि स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग कौन है, लेकिन वो जानता था कि वो एक राजा था। ये अमर राजा ही होगा। दूसरे शब्दों में, चियांग झान ने फ्लड ड्रैगन कबीले के 2 महान अमर राजाओं को मार डाला था। क्या वो फ्लड ड्रैगन कबीले को मिटाने जा रहा था? अपने सदमे में लिंग यून को अचानक ऐसा लगा जैसे उसे उत्तेजक इंजेक्शन लगा दिया गया हो। वो बेहद उत्साहित था। चियांग झान और फ्लड ड्रैगन कबीला आग और पानी की तरह थे और एक महान युद्ध अपरिहार्य था। इस बार ड्रैगन कबीले के सभी अमर राजा उतरे थे। भले ही चियांग झान में असाधारण क्षमताएं हों, फिर भी वो बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाएगा। थंडर ड्रैगन किंग, सभी, आपको अब पूर्वी क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हिंसक ड्रैगन किंग को मार दिया है। निंदा। बार ड्रैगन कबीले का प्रतिष्ठित व्यक्ति ये आदमी है। वो चियांग झान है। लिंग यू जोर से हंसा। उसके शरीर से खूनी हत्या की मंशा बाढ़ की तरह बन निकली, जिसने अभी अभी एक बांध तोड़ा हो। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन किंग का चेहरा क्रूर हो गया। उसकी भौहें ठंडी थी और उसकी हत्या की मंशा असीम थी। वो एक ज्वालामुखी की तरह था जो फट रहा था। पहाड़ों और समुद्रों को हिलाने वाली शक्ति उसके शरीर से अनियंत्रित रूप से फूट पड़ी, जिससे पूरा शून्य पाउडर में बदल गया। बार ड्रैगन कबीले के सभी अमर राजा चियांग झान को घूर रहे थे। उनमें से हर कोई एक उग्र प्रागैतिहासिक जानवर की तरह था। उनकी क्यूई भयंकर थी और उनकी हत्या करने की मंशा बढ़ती जा रही थी। उत्तरी क्षेत्र की सबसे मजबूत ताकत फ्लड ड्रैगन कबीले का सामना करते समय चियांग झान शांत और संयमित था। वो फ्लड ड्रैगन कबीले से अकेले लड़ने के लिए भी तैयार था।